जी मैडम। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आएगी? उसमें तो कोई 24 घंटे लग सकते हैं। वैसे मैडम जरूरत ही क्या है, सीधा सीधा खुदकुशी का केस है। कसम बेटी की। बेटी की? नहीं नहीं, पेटी की बात कर रहा हूँ। कमाल है, इतनी जल्दी तुमने अंदाजा भी लगा लिया। और नहीं तो क्या मैडम, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। अरे सीधा सीधा आशिकी माशिकी का केस है, या तो ब्रेकअप हो गया होगा या माँ बाप की पसंद नापसंद की वजह से इस लड़की ने नींद की गोलियां खा ली होंगी और सो गई होगी। कसम पेटी की। नियाज भट्टी जी। ये केस मेरे अंडर है और तुम सिर्फ मुझे असिस्ट कर रहे हो, इसलिए इतनी जल्दी अंदाजा मत लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि पेटी की कसम खाने की नौबत भी ना और पेटी उतर भी जाए। जी अच्छा। पता करो उस लड़की को यहाँ कौन लाया था। जी जी मैं। तुम कौन हो? मैं एनी हूँ। इसका बयान नोट करो। जी। हाँ बोलो। सारा को उसके वालिद एहतिशाम साहब के साथ मैं ही हॉस्पिटल लेकर आई थी। जब हम इसको हॉस्पिटल लेकर आए उस वक्त तक ये बेहोश हो चुकी थी और बहुत हल्की हल्की सांसें चल रही थी, मगर ट्रीटमेंट से पहले ही उसकी डेथ हो गई। और ये एहतिशाम साहब कहाँ हैं? वो हार्ट पेशेंट है। बेटी की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके, इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है वो। और तुम सारा की कौन हो? मैं सारा की दोस्त हूँ। मैं और सारा एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। सारा बहुत अच्छी थी। चुप करो। सारा बहुत अच्छी थी, वो खुदकुशी करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसको तो मरने के ख्याल भी नहीं आते थे। तुम जानती हो सारा का घर कहाँ है? जी मैं जानती हूँ। नियाज भट्टी। जी। सारा के घर चलने की तैयारी करो। जी। आइए। ये हियरिंग एड किसकी है? ये सारा के अब्बू के हैं। ये दरवाजा हमेशा इसी मुश्किल से खुलता है? जी धक्का लगा के खोलना पड़ता है। इसको सिक्योर करो, फोन को फौरन। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो सारा यहाँ जमीन पर मुंह के बल पड़ी हुई थी। उसकी नाक से बहुत खून निकल रहा था और सांस भी बहुत रुक रुक के आ रही थी उसे। वो कुछ कहना चाह रही थी, शायद इस्मू, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। सारा के फोन का पासवर्ड है तुम्हारे पास? नहीं। नियाज भट्टी। जी मैडम। इस फोन को अनलॉक करवाओ। जी मैडम। क्या सारा का कोई अफेयर था? नहीं, उसका तो कोई अफेयर नहीं था। वो तो एक बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी बेटी और एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी वो। और तुम कब आई? मैं 8 बजे। क्यों? मैं सारा से उसके नोट्स लेने के लिए आई थी। वो दरअसल हमारा कल केमिस्ट्री का टेस्ट था, मुझे उसी की तैयारी करनी थी बस। क्या सारा कोई मेडिसिन लेती थी? नहीं, वो तो कोई मेडिसिन नहीं लेती थी। और उसके अब्बू, क्या वो ये मेडिसिन तो नहीं लेते थे? उनका मुझे कुछ पता नहीं है। नियाज भट्टी। जी मैडम। सारा के अब्बू के कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो, चेक करो कि वो कौन कौन सी मेडिसिन लेते थे, और फिर ये सारी चीजें फोरेंसिक्स को भेज दो। ठीक है मैडम। देखिए राज जुम्मा से इतवार रात 9 बजे।
सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।